दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कहने का मतलब है कि दो गो संख्या दिया हुआ है, उसका अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो हम इसको मानेंगे, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार देखिए, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो गो संख्या माने हम क्या, x माइनस वाई, दो हो गया। कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो गो संख्याओं का x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 26। तो समीकरण इसको हम एक मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो एक संख्या मान लेते हैं, मेरा पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या से कितना है, 3 गुना है। तो देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पुनः प्रश्न के अनुसार तो देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं x हो गया मेरा, तो दूसरी संख्या मेरा y है, तो इसका कितना है, 3 गुना है, तो 3y कर दिए। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब x का मान मेरा निकल गया 3y, तो x का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा समीकरण 1 यहाँ पर है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए x, तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3y। तो x का जब हम कितना रखेंगे, 3y, माइनस है पहले से तो माइनस y दे दिए, बराबर 26 है तो 26 दे दिए। अब देखिए 3y में से y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब देखिए y बराबर 26/2, तो 26 में 2 से भाग देंगे तो 13 मरतबा जाएगा। तो y का मान कितना आया मेरा, 13। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं तो x का मान निकल जाता है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा यहाँ पर है, x बराबर 3y। तो x का x बराबर 3 का 3 गुने y का मान कितना दिया हुआ है, 13। तो 13, तो x बराबर 13 39 और y बराबर 13। तो देखिए, पहली संख्या क्या माने थे हम, पहली संख्या हम माने हैं यहाँ पर, माना कि पहली संख्या x, तो पहली संख्या मेरा x हो गया, पहली संख्या x हो गया। और दूसरी संख्या मेरा कितना हो गया, दूसरी संख्या y हो गया। तो x का भी मान मालूम हो गया, y का भी मान मालूम हो गया। अगला क्वेश्चन चल रहा है बनाने 2 नंबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप। 2 नंबर, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम जानते हैं कि समपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। देखिए, तो मान लीजिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। तो माना कि 2 गो कोण है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री का है, 18 डिग्री अधिक कह रहा है। तो देखिए, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि समपूरक
संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है। देखिए संपूरक कोणों का योगफल होता है कितना, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। चूंकि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x, माना कि बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है, तो हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसलिए हम क्या किए हैं, दोनों का जोड़कर 180 हम क्या कर दिए, लिख दिए हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180 समीकरण हम क्या कर दिए, एक दे दिए। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए अधिक का मतलब क्या होता है, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है घटाव और अधिक का मतलब होता है जोड़। तो देखिए यहाँ 18 डिग्री अधिक दिया हुआ, तो कह रहा है बड़ा कोण, तो मान लेते हैं पुनः प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे एगो प्रश्न के अनुसार होगा। चलिए यहाँ पुनः प्रश्न के अनुसार का मतलब होता है कि दोबारा। तो देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री का अधिक है। तो मान लीजिए मेरा बड़ा कोण x हो गया और छोटा कोण y है, तो इसे कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो 18 डिग्री अधिक है, इसको समीकरण हम 2 लेते हैं। चूंकि x का मान मेरा निकल गया y प्लस 18, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पर है। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए x का मान मेरा कितना है, y प्लस 18, तो x के जगह पर कितना रखेंगे, y प्लस 18। आप प्लस देखिए यहाँ पर y है पहले से, तो पहले से दे दिए y बराबर 180। चलिए अब y मिलकर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2y बराबर 180 माइनस 18, तो देखिए 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 7 में से 1 जाएगा, 6, 1 का 1। इसलिए y बराबर 162 बटा 2, 2 अठे 16, 2 1 9, यानी कि y का मान मेरा कितना आ गया, 81। तो मान लीजिए छोटा कोण हम माने थे इसको। अच्छा क्या y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर है। तो x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान अभी नया कितना है, 81, तो 81 प्लस 18, तो कितना जाएगा, x बराबर 8 1 9 और 9, यानी कि अब देखिए बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री। चलिए मेरा 2 नंबर भी खत्म हो गया। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 3 नंबर पर ध्यान दीजिए। 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसे 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। चलिए ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। चूंकि 7 बल्ले तथा 6 गेंद
₹3800 में खरीदी। तो प्रश्न के अनुसार ध्यान दीजिए। सात, देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंद ₹3800 में खरीदी। 7 बाला तथा 6 गेंद ₹3800 में। तो देखिए क्या लिखेंगे कि 7x + 6y बराबर 3800। समीकरण इसको हम कितना मान लेते हैं? 1 मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है कि 3 बल्ले, देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंद ₹1750 में खरीदी। ₹1750 में खरीदी। तो पुनः प्रश्न के अनुसार, तो देखिए 3 बल्ले तथा 5 गेंद, 3 बल्ले तथा 5 गेंद ₹1750 में खरीदी। तो इसको 3x + 5y बराबर 1750। समीकरण इसको हम 2 मानते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से आपको हम बतेबे किए हैं कि समीकरण 1 और 2 रहता तो लिखते हैं क्या? समीकरण 1 से लिखते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में मेरा समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या है कि 7x + 6y बराबर 3800। चलिए अब देखिए 7x है तो 7x देंगे। अब देखिए बराबर के बाद कितना है मेरा? 3800 है। माइनस दे देंगे, प्लस है तो माइनस में क्या देंगे? 6y। देखिए गुना में है तो बराबर के बाद भाग में जाएगा। तो देखिए x बराबर 3800 - 6y बटा 7। इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। अब देखिए, अब x का तो मान मेरा भी इतना मालूम था। x का मान समीकरण हम किस में रख लेते हैं? 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में मान लेते, इस समीकरण 1 से निकाले हैं मान, तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा यहाँ पर है 3x + 5y बराबर 1750। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 3 का 3 देंगे, x का मान तो मेरा कितना है? 3800 - 6y बटा 7 है तो 7 दे दिए। देखिए + 5y बराबर 1750। अब ध्यान दीजिए, अब 3800 में आप गुना करिए 3 से। 3800 में आप गुना कीजिए कितना से? 3 से गुना कीजिए। तो देखिए 3 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 0, 3 8 24 के 4 हाथ लगल 2, 3 3 9 2 11। माइनस है यहाँ पर तो माइनस दें, 3 6 18y बाटा कितना है? 7 है तो 7 + 5y है तो 5y, नीचे 1 रख देंगे बराबर 1750। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिए आप। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 1 का एलसीएम कितना होगा? 7 होगा। तो 7 दे दिए तो ये कितना हो गया? 11400। इतना 11 5 माइनस, देखिए 18y है तो 18y, प्लस है तो प्लस, 1 में 7 है तो 7 5 35, 35y हो गया बराबर 1750 है तो 1750। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर। अब देखिए 35y में से 18y घटा लेंगे। ठीक है, अब अगला पेज में चलते हैं हम, अगला विधि में। अब ध्यान दीजिए, देखिए पहले से कितना था? 11400। अब देखिए 35y में से 18y घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? +7। अच्छा 7 में से अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 17y। अब बाटा कितना है? 7 है तो 7 देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। कितना है? 1750 है तो 1750 देंगे, नीचे 1 रख देंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11400 + 17y, और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1750 × 7। तो इससे गुना कर लीजिए आप।
11 4 0 प्लस 17y बराबर 0 का 0 7 पचे 35 के 5 हाथ लगल 3 0 7 पचे 35 के 5 हाथ लगल 3 7 7 49 और 3 52 के 2 7 5 12। अब देखिए यहाँ पर 17y बराबर 12 न 50 माइनस 11 4 0 0। अब इसको रफ में कर लीजिए गुना। 17y बराबर देखिए 0 का 0 यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है कोई बात नहीं है। 5 में से 0 जाएगा 5 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक दाहिने लेंगे, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 8 बचेगा। 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11 11 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है मेरा, इतना में से आप इतना घटाइएगा तो 850 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए y बराबर 850 बाटा 17 17 पचे 85 यानी कि कितना आया मेरा 50। तो y का मान कितना आ गया 50। तो y का मान 50 है तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे मन करे जिसमें रख दीजिए। आप 3 में रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मेरा यहाँ पर दिया हुआ पहले से समीकरण 3 यहाँ पर दिया हुआ है कितना x बराबर 38 माइनस 6y बटा 7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, तो समीकरण 3800 माइनस 6y अब बटा कितना दिया है 7। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y का मान कितना है 50। तो 50 बटा 7 है तो 7 दे दिए। x बराबर 3800 का 3800 देंगे अब माइनस 0 का 0 6 पचे 30 बटा 7। देखिए 3800 में से 30 जाएगा तो कितना 3500 होगा। 3500 बटा 7 7 पचे 35 यानी 500 मरतबे कट जाएगा। तो x का मान कितना आया मेरा 500 और y का मान कितना आया मेरा 50। तो देखिए हम यहाँ पर क्या माने थे, यहाँ पर हम माने थे कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो मेरा x का मान कितना आया हुआ है, x का मान मेरा आया हुआ है 500 रुपया, y का मान कितना है 50 रुपये। तो बल्ला का मूल्य हो गया, बल्ला का मूल्य ये कितना गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य। चलिए आपका ये चैप्टर